नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम रिचर्ड नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चालू था तब अमेरिका के ओर से वो युद्ध लड़ने के लिए गए थे वियतनाम। वो ये कहते हैं कि बचपन से मैं एक धार्मिक परिवार में पला बड़ा था और जो जिस धर्म के थे उसको लेकर उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको अपना ही धर्म पूरे तरीके से सच्चा है ऐसे लगता है। दूसरे धर्मों को कम आंकना या फिर दूसरे लोगों ने हमारे धर्म में आना चाहिए वगैरह, इस तरीके से कुछ लोगों की सोच होती है। रिचर्ड ये कहते हैं कि जो लोग उनके धर्म के नहीं हैं उनको मैं इंसान ही नहीं समझता था और मुझे हमेशा लगता था कि आप हमारे धर्म में आ जाओ तो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से उनकी सोच थी और बहुत सारे लोगों की अलग अलग धर्मों के लोगों की ऐसी सोच होती है दोस्तों। और बाद में रिचर्ड ये कहते हैं दोस्तों कि जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ पर वो उनकी जो सेना थी वहाँ पे लड़ रही थी और एक कहीं ना कहीं एक बम आया और उनके यहाँ पे गिर गया। रिचर्ड ये कहते हैं कि मैं अचानक ये जो घटना थी एकदम अचानक हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं अपने जो साथीदार थे उनके साथ कहीं ना कहीं जा रहा था और अचानक वहाँ पर बम आकर गिरा। और रिचर्ड ये कहते हैं कि मैं नीचे पड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ और मैं अच्छे से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा था और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद रिचर्ड ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जैसा एक फूल बागान वगैरह जो होता है, जहाँ पे एकदम सुंदरता है, जहाँ पे खुशबू है, जहाँ पे सब कुछ आपको एकदम प्रसन्न वातावरण लगेगा, ऐसे वातावरण में अपने आप को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाद में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से बातें पता चली कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो सारे धर्मों को एक ही नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम कौन से धर्म के हो इसको नहीं देखेंगे, वो यही देखेंगे कि तुमने अब तक जितना हो सके कितना अच्छा कर्म किए हैं। रिचर्ड ये कहते हैं कि जिस इंसान को जो भगवान को मानता भी नहीं है, अगर उसके अच्छे कर्म हो फिर भी सर्वशक्तिमान ईश्वर उससे प्यार करेंगे, वहाँ पर ऐसा जो इंसान है बहुत ही खुशी से रह सकेगा। लेकिन जिस इंसान के बुरे कर्म हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अगर धार्मिक भी हुआ या फिर दूसरे लोगों को उसने अपने धर्म में कन्वर्ट भी किया, हज़ारों या फिर लाखों भी लोगों को, फिर भी ऐसा जो इंसान है अपने कर्मों की वजह से नरक में जलेगा। इसलिए जितना हो सके धर्म के परे हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें इंसानियत के इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम जितना हो सके निस्वार्थ भावना से किसी की कुछ मदद करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इंसानियत की वजह से वगैरह बोलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ किसी को मदद करेंगे और कहेंगे कि हम तो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और बाद में उनको कन्वर्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है तो इसको एक स्वार्थी कर्म, बहुत ही निचले स्थान का स्वार्थी कर्म माना जाएगा। रिचर्ड ये कहता है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी वातावरण था, वहाँ पर इतना खुशनुमा एहसास था कि सच्चे भगवान को वहाँ पर देख रहा था। अब तक मेरी जो धर्म हो या फिर भगवान को लेकर मेरी जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही ज़्यादा सीमित था, बहुत ही ज़्यादा मर्यादित था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मैं सच्चे ईश्वर को, सच्ची महाशक्ति को समझ पाया हूँ और मैं आज सच में बहुत ही ज़्यादा समाधानी था। तो इस तरीके से वहाँ पर उसको ज्ञान मिला और बाद में उस महाशक्ति से उसको ये कहा गया कि इतना ही समय था तुम्हें एक सच्ची राह दिखाने के लिए, अभी फिर से तुम पृथ्वी पर जाना और जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कर्म करना। इंसान को उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से यहाँ पर आंका जाता है। और उस तरीके से रिचर्ड ने ये सारी बात मानी। और रिचर्ड ये कहते हैं कि मैं फिर से जब पृथ्वी पर लौट आया तब वहाँ पर जो बेस कैंप हमारा था मेडिकल का, वहाँ पर मुझे कुछ लोग लेकर गए थे। हमारी जो भी सेना सेना के मेरे जो साथी थे उसमें बहुत सारे लोगों का उस बॉम्ब में मृत्यु भी हो गई थी और 4-5 लोग हम वहाँ से बचे थे। और वहाँ से दोस्तों बाद में उनको फिर से अमेरिका लाया गया था। कुछ महीने लगे उनको पूरे तरीके से ठीक होने में, लेकिन उसके बाद रिचर्ड जितना हो सके शांति के बारे में लोगों को कहते थे, जितना हो सके लोगों को अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते थे और पूरे धार्मिक जो उनका विचार था वो एकदम व्यापक अब स्वरूप का हो गया था। और अब कहीं ना कहीं वो अच्छे कर्मों से लोगों को देखने की कोशिश करते थे। तो ये जो कहानी है रिचर्ड की, सबसे बड़ी हमें सीख यही देती है कि धर्म से भी ऊँचा उठकर हमें जितना हो सके कर्म पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दुनिया के परे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की दुनिया है वहाँ पर हम कौन से धर्म के हैं ये नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर हमारे कर्म आखिर किस तरीके से, इसको ही देखकर हमारे आगे के जो भी हमारा डिसीजन होगा, जो भी हमारी आगे की चीज़ें होंगी वो उस पर निर्धारित होंगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने कर्मों से हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। हमें जितना हो सके सारे धर्मों को लेकर उसका सम्मान करके हमारे अपने अच्छे जो कर्म है उसको ही लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और दूसरों को उनके धर्म से नहीं बल्कि उनके कर्म से हमें देखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आत्मलोक में इसी तरीके से हमें देखा जाएगा। इसलिए अच्छे कर्मों से, निस्वार्थ भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जो कर्म है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।